मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रोपीडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज एक गंभीर विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इसका संबंध ज्योतिष से है और अंधविश्वास से भी है। वैलिडिटी नहीं है लेकिन प्रचलित बहुत है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये काल सर्प दोष है। आजकल सबसे ज़्यादा डराने धमकाने वाला जो टर्म है वो काल सर्प दोष है। 7.5 के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर अभी भी 7.5 है। तो काल सर्प दोष क्या है? जब कुंडली के, देखिए एक पोजीशन है कुंडली में, अगर आपको ज्योतिष की जानकारी है और आप ज्योतिष के छात्र हैं तो कुंडली के राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो इसको काल सर्प दोष लोग मानते हैं। और आजकल तो बहुत, जैसा मैंने कहा, फेमस हो गया है। और आपको जरा सी कोई परेशानी आ जाए, आपका कारोबार नहीं चल रहा हो, बच्चे डिले से हो रहे हो, जॉब नहीं लग रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, शादी अच्छी नहीं चल रही हो, मतलब कोई भी समस्या आप बता दीजिए। और अगर ये कॉम्बिनेशन मिल गया मुझे कि राहु और केतु के बीच में आपके 7 ग्रह उपस्थित हैं तो हम कह देंगे कि सर ये काल सर्प दोष है। ये पहली बात है। दूसरा ये है कि इसमें आगे भी इंटरप्रिटेशन किया लोगों ने कि मान लीजिए राहु केतु के बीच में अब 7 ग्रह नहीं है, लेकिन अगर हमें बताना है आपको, डराना धमकाना है आपको, तो मैं कह दूंगा देखिए अगर इससे बाहर चंद्रमा हो गया तो माँ का व्यवहार बड़ा अलग टाइप का होगा और लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, माँ से रिलेशन ठीक नहीं हो पाएगा। जुपिटर अगर इस कॉम्बिनेशन से बाहर हो गया तो आप अपनी फैमिली के किसी काम नहीं आओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प योर फैमिली। शनि या मंगल बाहर हो गए इस कॉम्बिनेशन से बाहर तो भी आपको, मतलब कुल मिला के आपको काल सर्प दोष के घेरे में हम रखेंगे। और अगर 7 ग्रह आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो भी हम आपको समझाएंगे कि भाई ये काल सर्प दोष है, बहुत खतरनाक है और आप इसकी पूजा एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। अभी हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे समझने की कि हमारे शास्त्रों में वैलिडिटी क्या है। क्योंकि मैंने, देखिए, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, वाराह मिहिर, सारावली, भृगु संहिता, उत्तर कालामृत, इतनी प्राचीन ग्रंथों में मैंने जानने की, समझने की, खोजने की कोशिश की कि काल सर्प दोष कहाँ लिखा हुआ है। एंड आई एम सॉरी, मेरे को इनमें से किसी भी ग्रंथ में काल सर्प दोष नहीं मिला। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें हमारे आदरणीय डॉक्टर के.एन. राव साहब हैं और हमारे वीपी गोयल सर हैं, जो बहुत बड़े ज्योतिषी भारत के, जिनको आज माना जाता है, इन्होंने भी ऐसा अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि हमें किसी भी पुस्तक में, शास्त्र में काल सर्प योग नहीं मिला लिखा हुआ। बट हमारे यहाँ तो अपनी दुनिया चलती है, लोग डरते हैं, हम डराते हैं। काल सर्प योग के प्रकार भी बता दिए लोगों ने और कि साहब नहीं काल सर्प दोष नहीं, ये तो ऐसा है, राहु पहले घर में, केतु 7वें घर में, राहु दूसरे घर में, केतु 8वें घर में, राहु तीसरे घर में, केतु 4थे घर में, राहु 5वें घर में और केतु सामने 180 डिग्री की एक्सिस पे, इस तरह करके 5वें घर में, 11वें घर में, 6ठे घर में राहु तो 12th हाउस में केतु और 7वें घर में राहु तो डेफिनेटली लगन में केतु। और ऐसे वैसे वर्षा भी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली 6 तरह के काल सर्प दोष है, बाकायदे 12 तरह के काल सर्प दोष कुछ लोगों ने, आधुनिक ज्योतिषियों ने लिखे हुए हैं। मैं इनका नाम एक बार ले देता हूँ, हालांकि वैलिडिटी नहीं है, फिर भी नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आप वहाँ पे जब देखें, पढ़ें तो आप कनेक्ट हो जाएं। अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, वासुकी काल सर्प, शंखपाल काल सर्प, पद्मकाल काल सर्प, महापद्म काल सर्प, तक्षक काल सर्प, करकोटक काल सर्प, शंखचूर्ण काल सर्प, घातक काल सर्प, विषधर काल सर्प और अंतिम शेषनाग काल सर्प। तो ये 12 नाम भी आ गए। अब यह है कि भाई जब काल सर्प होता ही नहीं तो 12 नाम कहाँ से आ गए, लेकिन लिखा हुआ है। फिर मैंने और भी रिसर्च करी इसमें, तो मैंने देखा कि 18वीं शताब्दी के बाद से ये टर्म काफ़ी प्रचलित हुआ और विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में देखा गया कि इनकी चर्चा हुई। इसके अलावा मुझे लोगों ने यह भी बताया कि काल सर्प योग शांति ग्रंथ और नारद संहिता में भी काल सर्प दोष का वर्णन है। हालांकि नारद संहिता की वैलिडिटी मुझे नहीं मिली,
लोग बता नहीं पाए, क्योंकि नारद संहिता अभी कोई 3000 साल पहले ही लिखी गई होगी। अभी जो नारद संहिता अवेलेबल है वो हार्डली 100-200 साल पहले लिखी हुई है। तो फिर मैंने फर्दर डॉक्टर के.एन. राव साहब की किताब पढ़ी, जो उन्होंने 2003 में लिखी थी, कालसर्प योग, इतना भय क्यों। उसमें एक सिरे से नकार दिया डॉक्टर के.एन. राव साहब ने, और उन्होंने लगभग 53 कुंडलियों के माध्यम से लोगों के संघर्ष, परेशानियां, असफलता, प्रसिद्धि, फेलियर इन लाइफ, फेलियर इन एजुकेशन, मैरिज में प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों का जो वैलिड रीज़न है वो देने की कोशिश की। और ये बोला उन्होंने कि इसमें कालसर्प दोष का कोई योगदान नहीं है। तो 53 कुंडलियां हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कुछ फेमस लोगों के नाम भी चर्चा करेंगे। तो दूसरी तरफ, जैसा मैंने बोला कि पिछले 200 साल में कालसर्प योग की चर्चा होने लगी, तो आंशिक कालसर्प, पूर्ण कालसर्प, अर्ध कालसर्प, इस तरह की टर्म्स भी आने लगे मार्केट में, और बाकायदे पूजा पाठ शुरू हो गया। देखिए, पूजा पाठ अपनी जगह है, राहु और केतु के बीच में ग्रह हैं, तो इसकी पूजा होती है, नाग पूजा होती है, और हालांकि कालसर्प दोष के नाम से भी पूजा होती है। तो और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आपसे बताऊं कि अगर आपको प्रॉब्लम है और आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई राहु एक तरफ, केतु एक तरफ, लोग मजाक में भी कहते हैं कहाँ राहु केतु के बीच में फंस गए, आप करा लीजिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब देखिए, मैं आपको प्रसिद्ध लोगों के नाम बताता हूँ जिनके कुंडली में कालसर्प था। अब आप खुद देख लीजिए अच्छा है कि बुरा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, ओशो रजनीश, लता मंगेशकर जी, मार्गरेट थैचर, अकबर महान, एलियन शारन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सर्वप्रिय प्रधानमंत्री, गुरु नानक देव, इनकी भी जो कुंडली उपलब्ध थी मैंने देखा उसमें कालसर्प दोष दिखलाया हुआ है। हिटलर, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने सफल लोग हैं, और बहुत से हैं, मैंने आपको कुछ नाम खाली दिए हैं। तो और संघर्ष इनके जीवन में भी रहा होगा, ऐसा मत समझे कि संघर्ष नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने मेहनत किया लेकिन इनको सफलता मिली। सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, इन सब के चार्ट में ये कॉमन चीज़ है कि ये जिसको तथाकथित, अब मैं तथाकथित शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये कालसर्प दोष है। तो आप सहमत हो मुझसे या ना सहमत हो, बट जैसा मैंने आपको बोला कि डॉक्टर के.एन. राव सर ने अपनी किताब कालसर्प योग, इतना भय क्यों में बाकायदे 53 कुंडलियों को एक्सप्लेन किया है कि इनके संघर्ष की वजह ये थी, ये कॉम्बिनेशन था। और वो सारे कॉम्बिनेशन, अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो डॉक्टर के.एन. राव साहब ने भी कहा कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, तो आप कुंडलियों का विश्लेषण करिए, देखिए कि कहीं चौथे घर का लॉर्ड 8वें घर में तो नहीं चला गया, पंचम का लॉर्ड 8वें में नहीं चला गया, लगन का लॉर्ड 8वें में नहीं चला गया, 8वें का लॉर्ड लगन में नहीं चला गया। मतलब बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें ये कालसर्प दोष नहीं होता, और ऐसे कॉम्बिनेशन ही बन जाते हैं जहाँ से व्यक्ति को पीड़ा मिलती है। तो आप क्या करें कि रही बात पूजा की, देखिए कालसर्प दोष के नाम पे पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है, बहुत फेमस। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आप सिर्फ नासिक की धरती पर प्रवेश कर जाए, आपका ये दोष मिट जाता है। पूजा तो अपनी जगह है। तो अगर आपके चार्ट में है और आप भयभीत हैं, तो मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप भयभीत ना हो, क्योंकि मुझे इसकी वैलिडिटी नहीं मिली। हाँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे मैंने इतने महान लोगों के आपको नाम बताए हैं, तो आप उनको अपने चार्ट को देखें, दिखलाएं, संघर्ष क्यों है इसकी विवेचना करें, और संभव है तो चले जाएं। त्र्यंबकेश्वर में पूजा होती है, बहुत प्रामाणिक पूजा भी करते हैं वो, बट हम उसको राहु केतु की पूजा मानते हैं और कालसर्प दोष जैसा कोई दोष नहीं मानते हैं। इसके अलावा हमारे कर्नाटका में कुक्के सुब्रमण्यम है, जहाँ नाग बलि होती है, नाग की पूजा होती है, 2 दिन लगते हैं पूजा में, बट वो बहुत ही प्रामाणिक है। इसके अलावा उज्जैन में महाकाल मंदिर में इसकी पूजा होती है, और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है, और जो भी बैजनाथ धाम में
मतलब जो भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं सभी जगह इसको, तो आप इसको नाग बलि बोले, सर्प दोष बोले, नाग दोष बोले, काल सर्प बोले, आपकी इच्छा है, लेकिन डरने भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बड़े बड़े ज्योतिष के विद्वानों ने हमारे देश में इसको सिरे से खारिज किया है, नकारा है। और जैसा मैंने आपसे अभी पहले बोला कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बृहत पाराशर होराशास्त्र, सारावली, जातक पारिजात, उत्तर कालामृत किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिला है, तो मैं सहमत हूँ, नहीं सहमत हूँ, ये इतना मायने नहीं रखता। बट अगर आपको लगता है कि आपके चार्ट में ऐसा है, एंड डेफिनेटली महान लोगों के चार्ट में ही होता है, तो संघर्ष करिए, जीवन में आगे बढ़िए, और पूजा की ज़रूरत है तो कर लीजिए, करवा लीजिए, आप जीवन में सफल हो और सफलता के मुकाम पे पहुँचे जैसे इतने लोग पहुँचे हैं। डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, सिर्फ इतना सा मेरा पर्पस था। धन्यवाद।